मानव जाति के लिए मिसाल, हर परिस्थिति में अहिंसा और सत्य का पालन करना और लोगों से भी इनका पालन करने को कहना। जिन्होंने अपना जीवन हमेशा सदाचार में गुजारा, वही हमेशा सदैव परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शॉल पहनते व सदैव शाकाहारी भोजन खाने वाले इस महापुरुष ने आत्मा की शुद्धि के लिए कई बार लंबे उपवास भी रखे। शायद आप समझ ही गए होंगे आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, हम बात कर रहे हैं महान मोहनदास करमचंद गांधी जी की, जहां आज हम नजर डालेंगे बापू के कुछ यादगार लम्हों पर। नमस्कार, मैं शिवानी, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। दे दी आजादी हमें खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही था जिसने बिना कोई शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों से दास्ता की जंजीरों में जकड़े देश को आज़ाद कर दिया। हाँ, ये कमाल ही था कि दुनिया में ऐसा महात्मा था जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं, जो लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के साधन दोनों के पवित्र होने की वकालत करता था, जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे करने को कहता था, जिसके भजन में ईश्वर थे और अल्लाह भी। सबसे पहले मैं आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बापू आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, पर क्या आप सभी को पता है कि बापू का सपना डॉक्टर बनना था, पर परिवार ने अनुमति नहीं दी और उन्हें वकालत की पढ़ाई करने को कहा गया। क्या था ये पूरा किस्सा, आइए बताते हैं। गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, पर परिवार ने अनुमति नहीं दी और उन्हें वकालत की पढ़ाई करने को कहा गया। इसलिए 1888 में कुछ ही महीने पहले पैदा हुए अपने पुत्र हरिलाल और पत्नी कस्तूरबा को छोड़ मोहनदास बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। 4 साल बाद वह भारत लौटे और भारत में रहकर वकालत की प्रैक्टिस की, पर उन्हें ज़्यादा कामयाबी मिल न सकी क्योंकि होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के व्यापारी ने उन्हें साउथ अफ्रीका बुला लिया, जहां भारत की तरह ही ब्रिटिश हुकूमत थी। 23 साल की उम्र में मोहनदास को साउथ अफ्रीका पहुंचे मोहनदास को वहां कदम कदम पर अनगिनत घटनाओं का सामना करने के बावजूद गांधी वहां 21 साल तक रहे और वहां की कई क्रूतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी का अच्छा समय बीता और फिर गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट आए। सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने की सीख गांधी जी को उनकी मां से मिली थी। इंग्लैंड पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार अपमान सहना पड़ा था, फिर भी वो रास्ते से अडिग नहीं हुए। ऐसी ही कई घटनाएं हैं जो प्रेरित करने के साथ ही आश्चर्यचकित भी करती हैं। वहीं आप जानते हैं कि गांधी जी का वैवाहिक जीवन कैसा रहा। 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से हुआ था। लोग उन्हें प्यार से बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। शादी से पहले तक कस्तूरबा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी।
गांधी जी ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। एक आदर्श पत्नी की तरह बा ने गांधी जी का हर एक काम में साथ दिया। साल 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही उनके संतान का निधन हो गया था। बता दें कि 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गॉडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी। अंतिम समय उनके मुख से हे राम शब्द निकले थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों के सहयोग से ही संभव हो पाई थी, और अगर हम सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हर बात पर असहयोग करें तो आज़ादी संभव है। गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बना दिया था, और अब वह इस स्थिति में थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार जैसे अस्त्रों का प्रयोग कर सके। इसी बीच जलियांवाला नरसंहार ने देश को भारी आघात पहुंचाया, जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी थी। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।